बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी को रचिता सखी का कोटि कोटि बेर प्रणाम। सुंदर साथ जी, इस पावन श्रावण महीने के अंदर श्री सतगुरु स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप एवं समस्त सुंदर साथ जी जैसे लालदास जी महाराज, श्री गांग जी भाई जी, श्री छत्रसाल जी महाराज, ऐसे ऐसे कई आदर्श सुंदर साथ जी की यह पावन एवं सुंदर वितक चर्चा को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। और आज इस कथा के अंदर 5वां दिन आ पहुंचा है। मेरे प्यारे श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, धीरे धीरे आप सभी की उपस्थिति होती जा रही है और इसी के साथ हम आज के इस वितक चर्चा सेशन को अब शुभारंभ करते हैं। अक्षरातीत श्री धाम धनी जी के चरण कमल में विनंती प्रार्थना करते हुए आइए मन लगाकर चित्त को पावन करते हुए उनके चरण कमलों का ध्यान करें और उनके श्री चरणों में पुकार करते हुए हम आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्व स्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो क्षिन। लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री दीनदयाल जी महाराज, इनके पावन चरण कमल को स्मरण करते हुए और कोटि कोटि वीर प्रणाम करते हुए
उपस्थित आप सभी सुंदर साज जी को रचिता सखी का बेर बेर प्रणाम। मेरे प्यारे सुंदर साज जी, इस मजल को प्रारंभ करने से पहले आइए हम अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करने का प्रयास करें और अर्धा मिनट तक हम धाम धनी के चरणार विंद का ध्यान करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी, अब हम चौपाई को दोहराते हुए आज के जो नए प्रसंग हैं उन्हें श्रवण करते हैं। दई सिखापना बहुत कर कर थके सब कोया, ए फिराए ज्यों फिरे कहे समझावे सोया, कहे समझावे सोया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साज जी, कल के सुंदर प्रसंग के अंतर्गत वित्तकार श्री लालदास जी महाराज जी ने वर्णन करके हमें बताया कि किस प्रकार से घर के अंदर मतु मेहता कुंवरबाई और एकमात्र पुत्र है श्री देवचंद्र जी, किंतु फिर भी घर के अंदर नित्य खटपट का वातावरण बना रहा, क्योंकि देवचंद्र जी को माया पसंद नहीं थी और माता पिता को लगता था कि इतने छोटे से पुत्र हमारे देवचंद्र जी निरंतर मंदिरों की तरफ ही क्यों भाग लगाते हैं, क्यों केवल साधु संतों के साथ में बैठते हैं, क्यों उन्हें संसार और माया के व्यवहारों के अंदर कोई रस नहीं है। माता पिता क्या जाने कि वे कौन है, कहां से आए हैं और क्यों वे इस प्रकार की खोज कर रहे हैं। सुंदर साज जी, धनी श्री देवचंद्र जी जिस देवापी के जीव के अंदर में प्रवेश हुए थे, वह बहुत ही तपस्वी जीवात्मा है और इतना विशुद्ध हो चुका है ज्ञान के द्वारा, अपने पूर्व जन्मों की साधना के द्वारा, कि उस जीव को अब आगे और कई प्रश्न सूझने लगे। केवल 5 ही वर्ष की अवस्था से मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, ऐसे ऐसे गुह्याति गुह्य प्रश्न उनके हृदय में उठने लगे। सुंदर साज जी, ये इसीलिए होता है क्योंकि ये ज्ञान उनके अंदर निहित ज्ञान था, जो बाहर खुलकर आने का प्रयास कर रहा था। ज्ञान के अंदर वही शक्ति है कि ज्ञान हमारे अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उपकरण है, हमारे गुण अंग इंद्रियों को विशुद्ध बना करके सच्चे परमात्मा की तरफ लगाने में सक्षम है। तो सुंदर साज जी, इसीलिए श्री देवचंद्र जी वैराग्य की भावना की अनुभूति करते थे। इसीलिए वे हमेशा संसार के जो भी कार्य व्यवहार है उनसे दूर रह करके परमात्मा के चिंतन में अपने मन को लगाया करते थे। सुंदर साज जी, इसी व्यवहार को कहते हैं
to be detached from the worldly affairs. संसार के कामों में पूरी तरह से रस भीने न होना, क्योंकि चित्त लगा हुआ है परमात्मा के चरण कमल में। तो इस प्रकार अब आगे हम श्रवण करते हैं कि धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने इस खोज यात्रा के अंदर और कौन कौन से कदम उठाए। 11 वर्ष की उम्र से उन्हें यह अनुभव तो हो ही चुका था कि हमें गुरु करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे ही हमारे मार्गदर्शक हैं। अब श्री लालदास जी महाराज जी वितक प्रसंग के अंतर्गत श्री देवचंद्र जी की उम्र जब लगभग 17 वर्ष की हो चुकी है और जब उन्होंने मन में निश्चय कर लिया है कि मुझे तो गुरु करने के लिए उमरकोट मारवाड़ देश को छोड़ करके और आगे बढ़ जाना है, इस प्रसंग का वर्णन अब आगे होने जा रहा है। सुंदर साथ जी वित्तकार के कहे अनुसार विक्रम संवत 1655 की साल की यह बात है और उसमें भी मास माधव तिथि त्रयोदशी यानी कि 13 की तिथि है और वैशाख का महीना है। जब धनी श्री देवचंद्र जी के कानों में यह बात पड़ी कि अरे उमरकोट के जो वजीर है वे वजीर खाड़ा विवाहने की प्रथा को लेकर के जा रहे हैं कच्छ देश में, क्योंकि उन दिनों जब किसी राजकुमार का ब्याह रचाना होता है तो राजकुमार स्वयं चल करके कभी नहीं जाते। क्यों? राजनीति क्षेत्र के अंदर डरने का, फंस जाने का डर रहता है। इसीलिए राजकुमार की जो तलवार होती है, जो उनका प्रतिनिधित्व करती है, उस तलवार को ले जा करके वजीर जाते हैं कन्या के पास, राजकुमारी के पास, और वहां पर विवाह को करते हैं तलवार के साथ में, फिर उसको लेकर के आया जाता है। इसी प्रथा को निभाने के लिए उमरकोट के राजा के जो वजीर थे, वे वजीर अपनी एक जमात को लेकर के जाने वाले थे। धनी श्री देवचंद्र जी को यही तो चाहिए था कि मुझे कोई साथी मिल जाए, मुझे किसी का संग प्राप्त हो जाए, ताकि उनके साथ ही साथ मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाए और मैं यहाँ से सीधा कच्छ देश को पहुंच जाऊं। और यह बेला आ ही गई थी। खांडो विवाहन जात नृप को सूजस मंत्री धीर, शत दोय बाजी कर रथ लई उतावले लघु भीर। तो यहाँ से खाड़ा विवाहने की प्रथा को करने के लिए वजीर जा रहे थे और उनके साथ में शत दोया 200 बाजी अर्थात के घोड़सवार थे और एक रथ भी था। ऐसी लघु भीर छोटी सी जमात को लेकर के यहाँ से लालदास देसाई नाम के वे वजीर जाने वाले थे कच्छ देश को। अब श्री देवचंद्र जी ने विचार किया, क्यों न मैं उनके साथ में जाकर के बात करूं कि मैं भी आपके साथ में कच्छ देश को जाना चाहता हूं। और देवचंद्र जी वहां गए और उनके साथ में मिलते भी हैं। जब देवचंद्र जी ने उनके साथ में बात करी कि वजीर जी, मुझे भी कच्छ देश जाने की इच्छा है, परंतु मुझे चाहिए कि कोई मेरा साथी बन करके मुझे वहां तक ले जाए। अब वजीर देखते हैं कि उम्र तो बहुत ही छोटी है, क्योंकि धनी देवचंद्र जी उस समय मात्र 17 वर्ष के थे। तो इस प्रकार से वजीर जी ने सोचा कि यह तो छोटा सा बालक सा प्रतीत हो रहा है, यदि हम इसको ले जाएं और बीच रास्ते में जा करके वह चिल्लाने लगा, घर जाने की बात करने लगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन भला उठाएगा। फिर भी वजीर ने उनसे पूछा कि अरे आपके पास में क्या कोई सवारी है, क्योंकि हम सभी तो अस्वारी पर जाने वाले हैं। देवचंद्र जी ने कहा कि मेरे पास में कोई अस्वारी नहीं है,
मैं तो पैदल ही आपके साथ साथ में चल दूंगा। वजीर को लगा कि इस बालक को साथ ले जाया नहीं जा सकता है, विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने श्री देवचंद्र जी से आने के लिए मना कर दिया। अब देवचंद्र जी मन में विचार करने लगे, मैं काहे पूछो इन्हें, मुझे कहाँ इनके साथ जाना था, मुझे तो केवल एक रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक की आवश्यकता है। वे आगे आगे अपनी जमात में चलेंगे और मैं पीछे पीछे इनको फॉलो करूंगा, बस मुझे इतनी सी तो आवश्यकता है। तो क्यों भला मुझे इतना उनके आगे मिन्नतें करनी पड़े। इसीलिए श्री देवचंद्र जी ने ज्यादा वहां पर बात नहीं की और वहां से अपने घर को वापस लौट आए, परंतु मन में दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मुझे जाना है, जाना है और जाना है। सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर जो इस वक्त एक ज्वाला जल रही है, एक क्रांति मची हुई है कि मुझे उस सुप्रीम ट्रूथ, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, इसीलिए वे शांति धारण करके बैठ नहीं सकते हैं। श्रीमुख वाणी के अंतर्गत श्री इंद्रावती आत्म फरमाते हैं सदगुरु स्वरूप के इस अनुभव के विषय में, मैं चाहत न श्वात इन भात अजु आउध अंग चले, इन नैनो दोनों नेत न आवे नीर, दर्द देहा जरद गरद रद्द करे, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। जिसके अंदर श्री सतगुरु स्वरूप की यह भावना व्यक्त होती है कि इस अस्थिर आकार के अंदर मैं चाहत न श्वात इन भात, शांति को धारण करके मैं किस प्रकार से बैठा रहूं, यह सोचो कि सामने से वह वस्तु आकर के मुझे मिल जाएगी, तो ये कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए कमर बांध करके मुझे उस परम तत्व की खोज में निकल जाना है, ऐसा सोच करके श्री देवचंद्र जी ने तो कमर बांध ली और घरों जाय के साज को राह की लेने लगे, थाली कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के। श्री देवचंद्र जी अपने घर को गए, लेकिन माता पिता से कुछ कहा नहीं, क्योंकि यदि उनसे बता देंगे कि मैं घर छोड़ करके गुरु की खोज में, परमात्मा तत्व की खोज में जाने वाला हूं, तो क्या माता पिता उनको साथ देंगे, जाने देंगे। देवचंद्र जी भली भांति जानते थे कि वे कभी भी मुझे जाने नहीं देंगे, इसीलिए एकांत लेकर के देवचंद्र जी ने अपने सारे जो सामग्रियां हैं उसको बटोरना शुरू किया। रास्ते में जो जो चीजें चाहिए हो, द बेयर मिनिमम विच वॉज पॉसिबल, ये सब लेकर के उन्होंने एक गठरी बांध ली, एक बकुचा तैयार कर लिया और उसके अंदर जैसा आपने सुना, थाली है, कटोरियां है और लोहड़ा कुछ बनाने के लिए, क्योंकि श्री देवचंद्र जी तो स्वयं पाकी हैं, स्वयं अपने हाथ से अपना भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से सारी वस्तुओं को बटोरा, कुछ पैसे भी उस बकुचे के अंदर में रख लिए और अब तैयार हो गए। उसके अंदर जल का एक लोटा भी उन्होंने साथ ही में ले लिया, एक छोटा सा निमचा चाकू जो होता है उसे भी अपने सुरक्षा की खातिर रखा। तो इस प्रकार से वो बकुचा बांध लिया और जिस दिन जाने का समय हो रहा है, अब वो बकुचा तैयार करके अपने पलंग के नीचे कोने में जाकर के उसको रख दिया, किसी की नजर न पड़ने पाए। इस प्रकार से अब वह समय आ गया जब ये सारे निकलने लगे बारात के अंदर में। तो सुंदर साथ जी, वित्तकार श्री लालदास जी महाराज जी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वे जो उमरकोट गांव के सदस्य थे वो अपने अपने घर की चौखटों पर आकर खड़े थे, क्योंकि ये सुंदर दृश्य देखते ही बनता था। एक सुंदर रथ था
उसके साथ में कई अस्वारियां थी और ये सब कोई जा रहे थे कच्छ देश की तरफ। तो इसीलिए सब उनको देखते हुए अपने अपने घर की चौखटों तक आकर खड़े रहे। अब यहाँ समय निकला जा रहा है, जमात तो बहुत ही आगे निकल गई। जब तक लोगों की दृष्टि वहां तक देख सकती है तब तक लोग अपने घरों की चौखटों पर खड़े थे। जब पूरी तरह से वह जमात दूर से दूर निकल गई ना, तब सब अपने घर घर में लौटे और देवचंद्र जी ने सोचा, अरे बहुत देरी हो गई, क्योंकि दिन ढलने में अब एकाध दो घड़ियां ही बाकी रह गई थी। इसीलिए अब श्री देवचंद्र जी ने सोचा, किसी प्रकार से माता पिता से नजर बचा करके मैं तुरंत दौड़ा चला जाऊं। बकुचे को उन्होंने उठाया, कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर में लाद दिया और यहाँ से वे दौड़ लगाने लगे। उस दिशा में गए जिस दिशा में वह जमात गई थी। जब श्री देवचंद्र जी जाते हैं तो अब दिन तो ढल ही गया, संध्या हो ही गई और धीरे 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 अंधकार बढ़ने लगा। जमात तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वे सब अस्वारी के ऊपर जो थे और वे तो बहुत दूर आते दूर निकल गए। वित्तकार कहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि रण प्रदेश से वे पसार हो रहे थे, एक बार वायु बहती है तब पवन के वेग से वो जो रेती का ढीग होता है वह एक ओर लगता है, तो फिर से जब पवन लगता है तो वह सारी रेत उड़ करके दूसरी तरफ ढेर हो जाती है। इसी कारण से वो पूरी जमात के जो पद चिन्ह बने हुए थे ना, वह भी देखने में नहीं आते हैं। अब इस प्रकार से देवचंद्र जी बस दौड़े चले जा रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि वो किस दिशा दौड़ रहे हैं और वो सही है भी या नहीं। निशिचर भयानक शब्द चहु दिस, करे हो कार, इंदु उड़िगन दिशि न सूझे, घोर अंध अपार। और ऐसे में रात्रि का जब समय होने लगा तब अंधियारा बढ़ने लगा। उसी के साथ में जो निशाचर होते हैं उनके भयानक स्वर गूंजियमान होने लगे। धीरे 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 उनका स्वर अब बढ़ने लगा और आकाश में यदि देखा जाए तो इंदु उड़िगन, तारे और जो चंद्रमा है केवल उन्हीं का मंद मंद सा प्रकाश हो रहा था। पूरी तरह से अंधकार ही अंधकार है और दिशा जो है वह सूझती नहीं है। एक अंधियारा, दूजे जंगल, तीसरे भय लगे चोरों का, चौथे जंगल के जीवों का, जब उठे शब्द भय जोरों का। वित्तकार कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, जिस राह से श्री देवचंद्र जी गुजर रहे थे उस राह के ऊपर न केवल अंधियारा ही अंधियारा छाया हुआ है, उसका भी डर लगता है, क्योंकि अकेले हैं, सुनसान है, कोई भी आसपास में नहीं। और दूसरा, जब जंगल भी आने लगा बीच बीच में तो वहां के निशाचर भयानक शब्द करने लगे। जैसे निशा बढ़ती गई उनका स्वर भी और गुंजियमान होने लगा। और तीसरा कहा कि चोरों का भय लगता है। क्यों? क्योंकि जब देवचंद्र जी घर से निकलने वाले थे उसी के पहले उन्हें ज्ञात था, पता था इस बात का कि इस मार्ग के ऊपर एक दो या निभाए ना सके। बहुत कठिन मार्ग है यह, क्योंकि एक दो व्यक्ति हो तो बीच रास्ते में चोर, डाकू, लुटेरे ये सब आ करके आपको लूट लेंगे, रास्ता पूरा करने देंगे ही नहीं। ये सब कुछ धनी देवचंद्र जी जानते थे कि मैं अकेला हूँ और चोर आकर के, डाकू लुटेरे आकर के मुझे यहाँ पर पकड़ सकते हैं, लूटपाट हो सकती है। तो तीसरा चोरों का भय लग रहा था और चौथा कहा है जब उठे शब्द भय जोरों का। जो
यहाँ पर जंगल के हिंसक जंतु आदि जो शोर मचा रहे हैं, उसके कारण भी बहुत ही भय लगने लगा। इतना रोमांच अपने अंदर में होने लगा कि मैं कौन, मैं कहाँ, किस दिशा में जा रहा हूँ और वह सही दिशा है या नहीं है, इसके बारे में भी पता नहीं था। जंगल के हिंसक जंतुओं का और शब्द भयानक आने लगे। ज्यों ज्यों अंधियारा बढ़तो सतगुरु दिल में घबराने लगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जब जंगल का रास्ता आया और उसको पार करते समय हिंसक जंतुओं की आवाज आने लगी। सोचिए मन में कितना डर लगता होगा। और ऐसे में इतना ही नहीं कि जैसे जैसे अंधकार और गहरा होता जा रहा है, उसी अंधकार के कारण श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर घबराहट होने लगी, रोमांच होने लगा। अब मैं क्या करूं, कोई आ जाए, किसी प्रकार की मुसीबत हो जाए तो मुझे कौन बचाएंगे। मन ही मन वे तो अपने धनी को याद करने लगे, स्मरण करने लगे। और इसीलिए अब कहा है, वित्तकार कहते हैं, इतनी मुसीबतें जो कम थी तो एक और चीज यहाँ हुई। वय बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द, न जाने आगे पीछे कौन जागा है सरहद। श्री देवचंद्र जी की जो वय है, अवस्था है, वो तो बाल्य अवस्था कही जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं है, 17 साल के हैं लगभग। और ऐसी उम्र के अंदर मन में कितनी दहशत हो जाती है। और आपने कई प्रकार की बातें इस रास्ते के विषय में सुन रखी है, तब तो ये सारी बातें, कल्पनाएं याद आने लग जाती है। इतना करते करते श्री देवचंद्र जी जब दौड़े जा रहे हैं कि किसी प्रकार मुझे जमात का रास्ता मिल जाए। ऐसे में सुंदर साथ जी ये हुआ कि पेट में उठा दर्द। अत्यंत दौड़ लगाने के कारण पेट में भी दर्द उठ गया। अब क्या करें, न जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद। नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, सरहद कहाँ है। क्या मैं मारवाड़ के अंदर हूँ, बाहर हूँ, कच्छ में हूँ, चाहे कहाँ हूँ, किस दिशा में दौड़ रहा हूँ, ये सही दिशा है कि नहीं, ये भी नहीं पता है। तो इस प्रकार श्री देवचंद्र जी बस दौड़ते जा रहे थे और मन में ये सारी कल्पनाएं उठती जा रही थी। अंदर से इतना भय है कि बस परमात्मा को चिंतन करते हुए याद करते हैं। इतने में सुंदर साथ जी, जो डर लग रहा था ना, चोर डाकू लुटेरों का रास्ता है, बस तदोगत वैसा ही हुआ। वहां दूर से श्री देवचंद्र जी ने देखा कि एक व्यक्ति मेरे ही तरफ आ रहा है। श्री देवचंद्र जी तो दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते जाते हैं, वह चलते हुए उनकी दिशा में आ रहा है और दोनों का मिलाप होने जा रहा है। इस समय विचार कीजिए सुंदर साथ जी, जो यदि एक पल के लिए हम धनी देवचंद्र जी के स्थान में स्वयं की कल्पना करके देखें तो अभी ही हमारे तो रोम खड़े हो जाते हैं। और कैसा दिल में अनुभव होता है। श्री देवचंद्र जी ने उस शख्स को जब पहली मर्तबा देखा, तब देवचंद्र जी मन में विचार करने लगे, ये चोर मुझको मारेगा, नहीं बचने का ठौर, मेरा कछू ना चले, मुझ गई दिशा और। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो श्री देवचंद्र जी ने जब प्रथम बेर उस व्यक्ति को दूर से देखा तो सबसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन, तो पहली बार में यही ख्याल आया कि ये तो चोर है और मुझे मार देगा, मेरा बचने का कोई ठौर नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि अवश्य ये मेरा धन लूटेगा और मुझे मार देगा, मुझे कौन यहाँ पर देखने वाला है।
तो इस प्रकार से श्री देवचंद्र जी और भी भयभीत हो गए और सोचते हैं, अरे जो मैंने सोचा था कि मैं जमात के पास पहुंचूंगा, उसके बदले ये तो मैं चोर के हाथों में फंसने वाला हूं। सोचते ही सोचते वह व्यक्ति और करीब आने लगा और श्री देवचंद्र जी ने उनके दर्शन किए। प्यारे सुंदर साथ जी, वित्तकार श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं, यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसा भेष सल्यावनहार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह जो भेषधारी व्यक्ति है उसने सिपाही का वेश धारण किया हुआ है। लंबा चौड़ा इंसान देखने में आता है और हाथ में एक बर्छी उसने पकड़ी हुई है, कमर में उसके तलवार लटकी हुई है और एक कटारी भी है। वह व्यक्ति देखते ही देखते नजदीक आया तो उसकी लंबी दाढ़ी भी नजर आती है। तो इस प्रकार से वो भेष को देख करके श्री देवचंद्र जी ने सोच लिया, यह तो मुझे मारेगा ही मारेगा। मुंह मूंदा दहशत से, श्री देवचंद्र जी का जो मुंह है उसके हाव भाव को यदि देखिए तो इतना दहशत, इतना डर उसके ऊपर में दिख रहा है कि मुख ही बंद हो गया, कुछ बोलने ही नहीं पाए। न तो यहां से भागू भागू तो कहां जाऊं। ऐसी स्थिति में जब पड़े तब वह व्यक्ति और समीप आ गए और देवचंद्र जी से कहते हैं, हे बालक, तू तेरे यहाँ जो कंधे के ऊपर में तूने बकुचा पकड़ा हुआ है उसे नीचे उतार। अब क्या किया जाए? हम कहते हैं ना, माई हार्ट इज इन माई माउथ, वैसी वाली सिचुएशन हो गई। हृदय के अंदर बहुत ही कंपमान होने लगे, परंतु करते क्या, भागने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो जैसा जैसा वे करते गए वैसा वैसा श्री देवचंद्र जी करते गए। खड़ग भूमि धराय के गठरी छुड़ाई ताही, दुपट्टी बिछाई अपनी कही पौड़िए अब आही। सुंदर साथ जी जो गठरी लिए हुए थे उसको नीचे रखाया, जो देवचंद्र जी के पास में एक छोटी सी तलवार या निमचा कहो, चक्कू कहो, वह था, उसे भी ले लिया अपने गिरफ्त में। और इतना ही नहीं, उस सिपाही भेष वाले व्यक्ति ने उसके कमर में जो एक पट्टा बांधा हुआ था उसे खोल दिया और जमीन के ऊपर में बिछाया। अब देवचंद्र जी से कहते हैं, पौड़िए अब आही, हे बालक इसके ऊपर सो जा। जब कोई हमसे बीच रास्ते में, अंधकार के बीच में ऐसा शब्द कहे तो हमारी क्या दशा होगी? शौक से हम तो वहीं पे मर जाएंगे। श्री देवचंद्र जी ने सोचा अब क्या किया जाए, जैसा कहते वैसा करना ही पड़ेगा। देवचंद्र जी ने कहे प्रमाण वहां पर सोना पड़ा। जब दुपट्टे के ऊपर में सो गए तब उस व्यक्ति ने जो उनकी बर्छी थी उस बर्छी को जमीन के ऊपर में टेकाया आधा और अपने एक पैर को श्री देवचंद्र जी के जांग और पेट की संधि में रखा। शरीर का पूरा बोझ उनके शरीर पर डाल दिया। कुछ क्षणों तक इस प्रकार से करने के बाद में नीचे उतरे और देवचंद्र जी से पूछा, अब पेट का दर्द कैसा है बेटे? उत्तर देते हैं, कछु रहा और ठौर, यहाँ का दर्द थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, परंतु दूसरी तरफ इसी प्रकार का मुझे दर्द हो रहा है। तो कहे प्रमाण दूसरी तरफ फिर से इसी प्रकार अपने बर्छी का सहारा लेकर के शरीर का पूरा बोझ उन्होंने जांग और पेट के जो संधि होती है उसके ऊपर में दिया।
और इसी प्रकार से पुनः कुछ क्षणों तक दबाव बनाने के बाद में उतर करके पूछा, अब पेट का दर्द कैसा है? श्री देवचंद्र जी कहते हैं, अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पेट का दर्द नहिवत हो गया है। तो उन व्यक्ति ने कहा, अच्छा अब उठ जाइए। तो श्री देवचंद्र जी उठ के खड़े हो गए। जिस दुपट्टे के ऊपर उनको सुलाया गया था, उस दुपट्टे को लेकर के श्री देवचंद्र जी के कमर में बंधा दिया। श्री देवचंद्र जी के पास में जो गठरी थी, उसका बोझ सिपाही वेश वाले व्यक्ति ने स्वयं अपने कंधे के ऊपर लाद दिया। और अब श्री देवचंद्र जी के पास वह जो छोटा निमचा था, वह भी उनके स्वयं के पास है। ऐसे में श्री देवचंद्र जी मन में सोचने लगे कि ये मुझे मारने वाले तो नहीं है। क्यों मारना होता तो जब सुलाया तभी ही मार देते, लूटपाट करनी होती तो तभी ही कर लेते। तो इनके अंदर का उद्देश्य क्या है? श्री देवचंद्र जी मन में सोचने लगे, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम। हो सकता है ये मुझे किसी शहर में ले जा करके गुलामी कराना चाहते हैं। ऐसा सोचते हुए श्री देवचंद्र जी उनके कहे प्रमाण उनके साथ साथ में चल दिए। अब सुंदर साज जी, ऐसा अद्भुत दृश्य है कि यहाँ से दोनों चलते जा रहे हैं, सारा बोझ उन व्यक्ति ने अपने कंधे पर लाद दिया, श्री देवचंद्र जी के कमर में वह पट्टा पहरा दिया और यहाँ से दोनों जाते हैं। रास्ते में बातचीतें तो होती है ना, क्योंकि जैसे जैसे बातें होती है तो रास्ता शॉर्ट हो जाता है और बातों के अंदर मन भी लगा रहता है। किंतु उन व्यक्ति ने कैसी बातें की? वे चाहते तो कोई अच्छी बात कर सकते थे, कोई पारलौकिक बात कर सकते थे, लेकिन उन व्यक्ति ने श्री देवचंद्र जी के साथ में लौकिक बातें ही पूछी। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? माता पिता के विषय पूछा, उमरकोट के राजा मंत्री इत्यादि के विषय की बातों को पूछा। जब श्री देवचंद्र जी ने यह बता दिया कि मैं तो वहां पर जा रहा हूं क्योंकि मुझे अध्यात्म ज्ञान लेना है और उसके लिए मुझे गुरु बनाने हैं। जब गुरु शब्द बताया तब सिपाही भेष वाले उन व्यक्ति ने श्री देवचंद्र जी से कहा कि हे पुत्र, इतना जरूर याद रखना और यह संदेश हम आपके लिए भी बहुत उपयुक्त है। मंत्र गुरु, विद्या गुरु, माता पिता गुरुचारी, कुल पूज्य पुरोहित ज्येष्ठ बंधु, षट गुरु ये निर्धारी। सुंदर साज जी, षट यानी कि छह प्रकार के गुरु कौन कौन से हैं, इसके विषय में उन व्यक्ति ने श्री देवचंद्र जी को संबोधित किया। मंत्र गुरु कहते हैं जो आपको किसी भी विषय की मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से विद्या गुरु, आप स्कूल कॉलेज पाठशालाओं में जाकर के ज्ञान लेते हैं और वहां पर जो गुरु आपको विद्यादाता बनते हैं आपके, उनको कहा जाता है विद्या गुरु। इसी तरह से सर्वप्रथम शास्त्रों ने जिनको गुरु कहा है वह होती है माता, क्योंकि वही माता कुछ आगे बोलना सिखाती है, पिताजी का परिचय भी वही कराती है। इसीलिए सबसे पहली अगर बालक के लिए कोई गुरु है तो वह उसकी माता को कहा जाता है, और इसी प्रकार से दूजे गुरु अगर कोई है तो वह पिता को कहा जाता है। फिर उसके बाद और दो प्रकार के गुरु हैं, वह कौन है? कुल पूज्य पुरोहित, जो कुल गुरु कहे जाते हैं, और जो छठे और अंतिम प्रकार के जो गुरु हैं वह ज्येष्ठ बंधु अर्थात के अपने सबसे बड़े जो भाई है उनको कहा जाता है। मगर सुंदर साज जी, ये जो षट प्रकार के
कहे गए हैं, ये सारे हमें लौकिक ज्ञान देने वाले हैं। अब आगे की पंक्ति सुनिए कि वे व्यक्ति और क्या बताते हैं। उन्होंने कहा, सतगुरु जू मत पद भिन्न तिनते। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो 6 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया गया है, ये सब कोई लौकिक ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, लेकिन पारलौकिक ज्ञान देने वाले, हद से परे बेहद इसका जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इन्हीं को सतगुरु कहा है। हद बेहद दोनों पर खावे, भाने मन को भरम। श्री प्राणनाथ जी भी श्रीमुख वाणी में कहते हैं, हमारे मन की आटी घुटियों को पूरी तरह निर्मूल करने वाले, परमात्मा तत्व को साक्षात्कार कराने वाले, उन्हीं को सतगुरु कहा गया है। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी जो 6 गुरु से अलग है, भिन्न है, उन्हें सतगुरु कहा है। तो ऐसे जो सतगुरु हैं, आप उनकी खोज करना सिपाही भेष वाले व्यक्ति श्री देवचंद्र जी से कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इन 6 गुरु में से किसी को भी अपना गुरु मान करके उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना भी चाहोगे, तो वे आपको लौकिक ज्ञान से ही संबोधित करेंगे। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है और लगे हाथ मैं आप सभी से बात करना चाहूं, खास तौर पर जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो देवचंद्र जी की भांति अपनी खोज को प्रारंभ करना चाहते हैं, अथवा जो जिज्ञासु आत्माएं हैं, उनके लिए यह कहना आवश्यक है। हमारे अंदर ज्ञान होता है, परंतु वह ज्ञान अज्ञान से आवृत होता है। अब उस अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए हमें चाहिए सतगुरु का साथ चाहिए, उनका ज्ञान चाहिए होता है। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ में एक और बात हमें समझनी है। The wisdom within us is enveloped by ignorance। जैसे गीता के महावाक्य में कहा कि ज्ञानम अज्ञानेन आवृतम, ज्ञान अज्ञान से आवृत है, और इसी विजडम को प्राप्त करने के लिए we need to have a spiritual master with us who can guide us through the worldly ocean. All of us have got the intellect within us। हमारे पास बुद्धि है, परंतु ये बुद्धि 2 प्रकार की है। The intellect within us has got 2 facets। One intellect which is called as the analytic intellect, the other which is called as the discriminative intellect। जैसे analytic intellect उसे कहते हैं जो हमारे अंदर की विश्लेषण बुद्धि है। हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जियोग्राफी, ये सब क्या है? ये इतने सारे लॉजीज का जो ज्ञान हमें मिलता है, वो सब ज्ञान हमारे विश्लेषण बुद्धि के अंदर जमा होता है। लेकिन सुंदर साथ जी, इस ज्ञान के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अथवा आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आध्यात्मिक ज्ञान जो परब्रह्म का ज्ञान है, इसके लिए तो सतगुरु शरण में ही जाना होता है। और इसी ज्ञान को डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट कहते हैं, अर्थात हमारे अंदर की विवेचन बुद्धि। प्यारे सुंदर साथ जी, विचार कीजिए कि अगर हमारे अंदर भौतिक प्रकार का सारा ज्ञान हो और आध्यात्मिक ज्ञान न हो, तो हमारी गाड़ी जो है ना, वो 1 पहिए के ऊपर ज्यादा है, 2 पहिए के ऊपर नहीं है।
हमारी गाड़ी को दोनों पहियों के ऊपर सही रूप से बैलेंस बना करके चलाने के लिए हमारे पास दोनों इंटेलेक्ट अथवा दोनों ही बुद्धि का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए हमें चाहिए कि जितना हम भले ही भौतिक ज्ञान के अंदर हम कितनी ही वृद्धि क्यों न कर ले, परंतु साथ जी इसी के साथ ही साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर भी प्रवृत्त होना है, आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार यहाँ जो सिपाही भेष वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने श्री देवचंद्र जी को प्रबोध किया, समझाया और उसके पश्चात धनी श्री देवचंद्र जी के साथ में बातें करते करते अब रास्ता उन्होंने पार करा दिया। वितकार ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से वो जमात बहुत ही आगे चल चुकी थी, क्योंकि वे अस्वारी के ऊपर थे। श्री देवचंद्र जी बेचारे दौड़ रहे थे, वे कहां तक उनका पीछा कर पाते। लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी जब सिपाही भेष में आकर के धनी ने उनकी रक्षा की, तब श्री देवचंद्र जी को उन्होंने 14 कोश का जो रास्ता है उसको पार करा दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ दोनों ही मिल करके बातें करते करते चल रहे हैं। वरात संग लखाय पुरुष। अब जैसे ही एक स्थान पर पहुंचे तो उस सिपाही वेश वाले व्यक्ति ने श्री देवचंद्र जी से कहा, ठहर जाइए। देवचंद्र जी खड़े हो गए। अब आपने कमर में जो पट्टा बांध रखा है ना, मुझको दे दीजिए। तो देवचंद्र जी ने उतार करके दे दिया। और जो बकुचा सिपाही भेष वाले व्यक्ति ने अपने कंधे पर उठा कर रखा था, उसे देवचंद्र जी को वापस कर दिया। अब जो निमचा था वह भी दे दिया। अब अपनी उंगली को दिखाते हुए दूर से दिखाते हैं, देख तेरो साथ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो बताते हैं, अरे देख ये तेरो साथ। देवचंद्र जी विस्मय चकित हो गए, अरे क्या मेरा साथ, मेरी जमात। और जैसे ही श्री देवचंद्र जी उनके उंगली की दिशा में नजर फिराते हैं तो देखते हैं, अरे वाह, वही जमात जिसका मैं पीछा कर रहा था, जिसके पीछे मैं दौड़ लगा रहा था, ये तो वही जमात है। परंतु जैसे ही श्री देवचंद्र जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो वे पुरुष अदृश्य हो चुके थे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब श्री देवचंद्र जी सोचने लगे, मेरा किसने पकड़ा था हाथ, मेरा हाथ किसने पकड़ा था। मैं उन्हीं के साथ में बातें कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे रास्ता पार करा दिया, किंतु मैं ये नहीं जानता था कि ये कौन है। बरात संग लखाय पुरुष, अदृश्य ते ही क्षीण भयो। सतगुरु चकित चित्त विस्मजिय, मम प्राणपति कहाँ गयो। श्री देवचंद्र जी विस्मय चकित होकर के सोचने लगे, मेरे प्राणों के पति, मेरे प्राणनाथ आए थे, जिन्होंने मुझे यह रास्ता पार कराया, जिन्होंने मुझको ये मार्गदर्शन दिया। कैसी परिस्थिति में मैं फंसा हुआ था, पेट का दर्द, रास्ता नहीं पता, न कोई दिखाने वाला ही था, परंतु ऐसी परिस्थिति में से मुझको जिन्होंने पसार कराया, वे मेरे सतगुरु है, वे ही मेरे प्राणनाथ हैं, जिनकी मैं खोज कर रहा था। उन्हीं ने मेरा हाथ पकड़ा, परंतु मैं उनको पहचान नहीं सका। अरे मैंने तो उन्हें पहली बार में चोर ही समझ लिया था। इस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी अब रुदन करने लगे, मन ही मन उन स्वरूप को याद करते हुए बहुत ही विरह करने लगे।
अश्रु धारा गिरने लगी, क्योंकि धनी आए और मैंने नहीं पहचाना। किंतु एक बात का तो दृढ़ निश्चय हो ही गया। श्री देवचंद्र जी विचार करने लगे, भले ही मैं उनको नहीं देखता, भले ही मैं स्थूल शरीर में हूं और वे अदृश्य रूप में हैं, लेकिन फिर भी वे मुझे देखते हैं, वे मुझे जानते हैं। मैं पल पल घड़ी घड़ी जो भी कर रहा हूं वो सब उनको मेरे विषय में पता है। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब सो क्या छिपाना जिनके हाथ में है डोरी। तो देवचंद्र जी ने यह जान लिया कि वे मुझे देख रहे हैं, और यदि अगर मैं सिंह के मुख में भी चला जाता हूँ, मौत के मुख में भी चला जाता हूँ, तब भी वे मेरा हाथ पकड़ेंगे और मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार से सोचते हुए श्री देवचंद्र जी ने बहुत ही विलाप किया उन स्वरूप के प्रति। और सुंदर साज जी उसके बाद जब अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने संभाला, तब यहाँ से श्री देवचंद्र जी उस जमात की ओर आगे प्रस्थान करने लगे। जब वहां जाते हैं तो किसी व्यक्ति ने देखा कि कोई लड़का हमारी तरफ चल करके आ रहा है। दूर से उसने आवाज लगाई, अरे कौन है? श्री देवचंद्र जी उत्तर देते हैं, मैं आया हूं देवचंद्र। तब उन व्यक्ति ने हाथ पकड़ करके देवचंद्र जी को लालदास देसाई जो के मंत्री थे उनके पास में पहुंचा दिया। और वहां पर लालदास देसाई तो देवचंद्र जी को देख करके अचंभित ही हो गए। He was completely wonderstruck। क्यों? अरे इनके पास में अस्वारी नहीं है और हम सभी अस्वारी के ऊपर है, तो इन बालक ने कैसे हमारे साथ में आने का संभव कर लिया? तब उन्होंने देवचंद्र जी से पूछा भी सही कि हे बालक, आप हमारे साथ में कैसे आ पहुंचे? क्योंकि आप तो बहुत ही दूराती दूर थे और आपके पास में कोई अस्वारी भी नहीं थी। तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम, पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो धनी श्री देवचंद्र जी उनसे जवाब देते हुए कहते हैं, मैं तो आपके पीछे पीछे चला आया, आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे आपके पद चिन्हों के ऊपर मैं चल करके आया हूँ। ये नहीं कहते हैं कि मुझे आकर के उन स्वरूप ने मार्गदर्शन दिया। धनी देवचंद्र जी ने कहा, हम आए चले ज्यों बंग। जिस प्रकार से पवन अति वेग से चल करके आता है, उसी प्रकार से पवन के वेग से मैं आया हूं। ऐसा कहते हुए अब धनी श्री देवचंद्र जी उनके साथ में हो लिए। और तब लालदास जी ने उनको पूछा कि आइए, आप आ ही गए हैं तो अब हमारी जमात के साथ में बैठिए, विश्राम कीजिए, और हमारी जमात जिस प्रकार से भोजन को तैयार कर रही है तो आप इसी में सम्मिलित हो जाइए और हमारे साथ में भोजन कीजिए। तो देवचंद्र जी ने जब देखा कोई डेरा डंडा पछाड़ ही, कोई तंबू इत्यादि लगा रहे हैं, तो कोई आग जला रहे हैं रसोई बनाने के लिए, इस प्रकार की सारी तैयारियां हो रही थी और देवचंद्र जी देखते हैं, परंतु उनके मन में यह कबूल नहीं हुआ कि मैं इनके साथ में बैठ करके भोजन करूं, क्योंकि पहली बार में तो लालदास देसाई जी ने मना कर दिया था हमारे साथ नहीं आना। तो देवचंद्र जी ने उन्हें कह दिया कि मैं तो एक स्वयं पाकी हूँ और मैं किसी के हाथों से बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। उन व्यक्ति ने कहा, लालदास देसाई ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप स्वयं पाकी ही हो, लेकिन हमसे आप सीधा सामान तो ले सकते हैं, सामग्री ले लीजिए और स्वयं अपने हाथों से बनाइए। श्री देवचंद्र जी कहते हैं, घर से सीधा लाए हम,
घर से मैं सारा साज सामान भी लेकर के आया हूं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तब लालदास जी देसाई उनसे कहते हैं, अरे नहीं, आप हमारी जमात के बीच में आए और आप स्वयं अपने सीधा लेकर के भोजन बनाए, यह शोभा नहीं देता। इसीलिए आप हमारे साथ में सम्मिलित हो जाइए और भोजन ग्रहण कीजिए, सामान यहीं से ले लीजिए। उनकी बातों को मान देते हुए श्री देवचंद्र जी ने वह सामान लिया और अब यहाँ से श्री देवचंद्र जी स्वयं अपने हाथों से भोजन को तैयार करते हैं। और धनी देवचंद्र जी के अंदर यह भावना है कि स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले आंख बंद करके उन परमात्मा को याद करते हैं, यह भोजन उनको अर्पण करते हैं और इस प्रसादी को ग्रहण करते हैं। सुंदर साज जी, अब विचार कीजिए, जिन स्वरूप का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया था, उन्हीं स्वरूप का दीदार जिसका किया था सिपाही के वेश में, उनको स्मरण किया और उन्हीं का ध्यान करते हुए जो थाल भोग बनाया हुआ था उसे अर्पण कर दिया उनके चरणों में। और फिर उसके बाद में प्रसादी को ग्रहण करते हैं। श्री देवचंद्र जी यह जानते हैं कि धनी आए मेरे हाथ से छूट गए, भले अब कहाँ जाएंगे, मैं उनको खोज ही लूंगा, ढूंढ ही लूंगा। तो इस प्रकार से सोचते हुए श्री देवचंद्र जी ने भोजन ग्रहण किया, कुछ देर विश्राम किया। जब सारी जमात रवाना होने के लिए तैयार हो जाती है, उस वक्त लालदास जी देसाई ने श्री देवचंद्र जी के लिए भी अस्वारी का प्रबंध कर दिया। वहां पर जो ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर में सवार थे, उनसे पूछा, आपके ऊपर में कितने आदमी हैं? तो किसी ने 5 कहा, किसी ने 4 बताया। तब देवचंद्र जी को उसी अस्वारी के ऊपर में बिठा दिया गया और यहाँ से अब श्री राज जी की कृपा से अस्वारी भी मिल गई और अपने रास्ते पर जाने के लिए श्री देवचंद्र जी को साथी भी मिल गए। इन भांत श्री देवचंद्र जी। तो अब इस प्रकार से मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी अस्वारी के ऊपर में बैठ करके अब आगे का रास्ता तय करते हैं और कच्छ देश जहां पहुंच करके उनको खोज करनी है, वहां जाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। धनी की कृपा तो देखिए, मेहर को तो देखिए कि बीच रास्ते में आकर के बाह पकड़ करके रास्ता पार कराया, ऐसी कृपा उनके ऊपर में की। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज का यह प्रसंग श्री देवचंद्र जी को जो प्रथम दर्शनों की प्राप्ति हुई, इसका प्रसंग है और इसमें से हमें कई प्रकार की सिखापन प्राप्त होती है। एक और सिखापन यह भी मिलती है, आप शायद करते ही होंगे परंतु न करते हो तो अवश्य इसे ध्यान में रखिए कि जिस प्रकार धनी श्री देवचंद्र जी ने आंखें बंद करके उन स्वरूप को स्मरण किया, सर्वप्रथम उनको भोजन आरोगाया मानसिक रूप से, इसी प्रकार जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी आंखें बंद करके धाम धनी का स्मरण करते हम ग्रहण करते हैं। वह प्यारे सुंदर साथ जी कुछ क्षणों के लिए इंटरनेट के अंदर कुछ पॉज हुआ था, कुछ लैप्स हुआ था, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसीलिए लेट अस इग्नोर इट। परंतु कहने का जो मर्म था वो ये था कि हमेशा भोजन ग्रहण करने से पहले धाम धनी का स्मरण करते हुए उन्हें वह भोजन मानसिक रूप से अर्पण करके, पहले तो हम भोग भी लगाते ही हैं, परंतु जब हम भोजन आरोपते हैं, चाहे कहीं पर भी हम हो, लेकिन उनको मानसिक रूप से स्मरण करके उस भोजन को अर्पण करते हुए ही उस भोजन को हमें ग्रहण करना है।
तो लाडले सुंदर साज जी, इसी के साथ आज का समय, आज की मजल, इसे हम यहीं पर विराम देते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, यह श्री देवचंद्र जी की बीतक, आगे खोज करेंगे सोय बातें बुजुर्ग। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज हम सभी से कहते हैं, और महामती क्यों? क्योंकि स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के हुक्म आदेश से वे इस बीतक साहित्य की रचना कर रहे हैं। सुंदर साज जी, जब श्री लालदास जी महाराज जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको बीतक साहित्य की रचना करनी है, तब लालदास जी ने कहा था कि हे मेरे धामधनी, मैं तो आपके साथ ठट्ठा नगर से मिला हूं। उसके पहले की जितनी भी बीतक है, उस बीतक के विषय में मैं कैसे लिख सकता हूं? श्री प्राणनाथ जी ने तब उनके सिर के ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया, और तब से लेकर महामती श्री प्राणनाथ जी की पदवी से उपयुक्त होकर के उस पदवी के द्वारा श्री लालदास जी महाराज जी ने इस बीतक साहेब की रचना की। इसके अंदर लिखने वाले भले ही स्वामी श्री लालदास जी है, परंतु कहने वाले महामती हैं। श्री प्राणनाथ जी का जोश ही इस वाणी को लिखा रहा है, प्यारे सुंदर साज जी। इसीलिए वीतक और वाणी ये दोनों एंसिलरी हैं, अर्थात दोनों हाथ ही हाथ में जाते हैं, क्योंकि वीतक और वाणी के अंदर अंतर समझना नहीं। ये महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप का ही कथन है, जो स्वामी श्री लालदास जी महाराज के द्वारा हुआ है। प्यारे सुंदर साज जी, कोर्ट आदि के अंदर ट्रांसक्राइबर होते हैं, वे किसी भी वक्तव्य को लिखते हैं, परंतु वह उनका नहीं होता। कहने वाले दूसरे होते हैं, वो तो ट्रांसक्राइब करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिख तो रहे हैं, परंतु वचन जो है वो तो महामती श्री प्राणनाथ जी के ही हैं। इसीलिए महामती पदवी को यहाँ पर आगे रखा गया, और उन्हीं के नाम से श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं। हे मेरे प्यारे सुंदर साज जी, ये देवचंद्र जी की बीतक है। आगे जो खोज का प्रसंग होगा, जो कच्छ देश के अंदर एवं भूज नगर के अंदर की जो बीतक चर्चा है, वो अत्यंत बुजुर्ग है, अति श्रेष्ठ है, और उसे हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। तो मेरे लाडले सुंदर साज जी, आने वाले रोज घुघरी प्रसाद अर्थात के जो दूसरे दर्शन धन्य श्री देवचंद्र जी को प्राप्त हुए, उसके विषय की चर्चा को हम श्रवण करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे सुंदर साज जी, इस चौपाई को दोहराएं और इस मजल को यहीं पर हम विराम दें। श्री महामती कहे ए साथ जी, यह श्री देवचंद्र जी की बीतक, आगे खोज करेंगे सोय बातें बुजुर्ग, सोय बातें बुजुर्ग। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी श्री बाईजुराज की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, बीतकार श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाय जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की
बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ दीन, रहे न जात रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एत अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। इसी प्रकार से मिलते रहिए, जुड़ते रहिए और सभी तक चर्चा का आनंद लेते रहिए। प्रेम प्रणाम।